लेक्चर को हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग के लिए बोर्ड वगैरह भी अरेंज हो गया है ना। आगे हम बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ना उसके फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हम लोग ने किए, जहाँ पे हम लोग ने ये देखा था कि जो पार्टनर्स का ओल्ड रेशो दिया होगा और पार्टनर का न्यू रेशो दिया होगा, हमें फाइंड करना था कि कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है। ठीक है ना। अब जब भी प्रॉफिट शेयरिंग चेंज रेशियो होता है तो इसका इफेक्ट कौन से और अदर एरियाज में हो सकते हैं, हमें वो पढ़ना है। फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन में अभी हमें दिया होगा गुडविल। ठीक है ना। अब गुडविल जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये याद रखना है कि गुडविल में हमें 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल या फिर न्यू गुडविल। ठीक है ना। अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है मतलब क्या है कि ये गुडविल पहले से ही हमें कहाँ दिया है, बैलेंस शीट में दिया है। ठीक है ना। इसे हम बोलेंगे ओल्ड गुडविल ना। हमेशा याद रखना जब भी ओल्ड गुडविल होगा तो ये हमें क्या करना है, पार्टनर्स में राइट ऑफ कर देना है। पार्टनर्स में राइट ऑफ करना है, और हमेशा राइट ऑफ करेंगे तो कौन से रेशो में करना है, ओल्ड रेशो। मतलब एग्जिस्टिंग गुडविल के लिए हमें सेक्रीफाइस और गेन रेशो निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना है, जो भी गुडविल दिया होगा उसे हम ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ कर लेंगे। तो इसके लिए हमें एक जर्नल एंट्री याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, देखो गुडविल कहाँ दिया है, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट के एसेट साइड में, मतलब हमेशा एसेट साइड का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। तो अब हमें उसे क्या कर देना है, क्रेडिट। तो हम डेबिट किसको करेंगे, या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा वो उसको डेबिट करना है, और गुडविल को हमें क्या करना है, क्रेडिट। और ये हम कौन से रेशो में डिवाइड कर देंगे, ये हम डिवाइड कर देंगे ओल्ड रेशो में। ठीक है, ये समझ में आया। फिर क्वेश्चन में अब हमें दिया है न्यू गुडविल, मतलब पहले से ऑलरेडी तो नहीं दिया हुआ, सिर्फ हमें क्या दिया हुआ है, न्यू गुडविल दिया हुआ है ना। हो सकता है दोनों भी क्वेश्चन में आए, या फिर सिर्फ एक ही आए, या फिर सिर्फ यही आए, कोई भी आ सकता है। तो पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि न्यू गुडविल दिया होगा तो हमें क्या करना है। ये न्यू गुडविल के लिए हमें सबसे पहले सेक्रीफाइस या फिर गेन रेशो फाइंड करना है। ना ये तुम्हें आता है कैसे फाइंड करते हैं, सेक्रीफाइस रेशो कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। जैसे समझो 3 पार्टनर है ए बी और सी। इसका आंसर सेक्रीफाइस में समझो आया 1/2, और इसका आया 0, और इसका आया -1/2। ना मैंने क्या बताया था, जो पॉजिटिव पार्टनर है वो हमारा क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग, और जो नेगेटिव पार्टनर है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, गेनिंग पार्टनर। ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में गुडविल हमें दिया है, टोटल गुडविल दिया है 10,000। अब टोटल गुडविल दिया होगा, ठीक है। अभी हमें एंट्री पास करनी है ना। इसकी एंट्री हम कैसे पास करेंगे, सिंपल, हमें सबसे पहले क्या करना है, एंट्री याद रखना है ना। एंट्री कैसे याद रखेंगे, गेनिंग पार्टनर को हमें क्या करना है, डेबिट। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को करना है डेबिट, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल को करना है क्रेडिट। अगर ये एंट्री देखें तो ये गेनिंग पार्टनर है, मतलब क्या हो जाएगा, सी का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और ए का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है। और अमाउंट कैसे फाइंड करना, देखो गुडविल है 10,000 ना। रेशो देखो क्या आया इनका 1/2, एक का -1/2। तो सबसे पहले जो गुडविल का अमाउंट दिया है 10,000, उसका हम लोग कितना निकाल लेंगे, हाफ, क्योंकि रेशो कितना है, हाफ। तो ये अमाउंट कितना आया 5,000। तो ये एंट्री में अमाउंट कितना लिखेंगे, 5,000 5,000। बस ऐसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूरा इसी के बेसिस पे है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इसमें और है कि क्वेश्चन में हमें गुडविल से रिलेटेड क्या पूछ सकते हैं, वो एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेता है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो ये तो तुम्हें पूरा समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसमें इसमें और क्या आ सकता है। देखो
ओल्ड गुडविल दिया होगा। ओल्ड गुडविल तो हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना है, वो तो सबको पता है कि ओल्ड गुडविल को हम राइट ऑफ कर देंगे, और राइट ऑफ के लिए मेरी सिंपल एंट्रीज है। अगर क्वेश्चन में न्यू गुडविल आ रहा है तो इसमें हमें दो टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। या तो हमें गुडविल राइट ऑफ करना है थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और या फिर गुडविल हमें रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, ठीक है। अभी जो हम लोग ने इसके पहले पढ़ा था, इसमें ये वो पार्ट है जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ थ्रू पार्टनर्स कैपिटल, मतलब पहले हमें गुडविल अमाउंट दिया होगा, हमें सैक्रिफाइस गेन रेशो से अमाउंट फाइंड करना है, और फिर रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या आएगी इसमें, जो हम लोगों ने देखा था कि गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। और ये कौन से हम लोग इसके लिए क्या फाइंड करेंगे, सैक्रिफाइस या फिर गेन रेशियो। लेकिन अगर क्वेश्चन में आता है कि हमें पहले रेज्ड करना है और फिर रिटर्न ऑफ करना है, तो इसके लिए हमें एंट्री, देखो हमें दो एंट्री पास करनी पड़ेगी। सबसे पहले फॉर गुडविल रेज्ड। नाउ रेज्ड की एंट्री क्या आती है, हम गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे, गुडविल अकाउंट को डेबिट करना है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। ये कौन से रेशो में करेंगे, हम ओल्ड रेशो में करेंगे, ठीक है। फिर सेकेंड एंट्री कौन सी पास करनी है, रिटर्न ऑफ की एंट्री। रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या करना है, फिर से इस पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करना है, और गुडविल को क्या करना है, क्रेडिट। इस बार ये कौन से रेशो में होगा, न्यू रेशो में होगा। बस सिंपल याद रखना है कि फर्स्ट पहले ओल्ड रेशो, और उसके बाद हमें न्यू रेशो में एंट्री पास करनी। फर्स्ट एंट्री क्या आएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ये ओल्ड रेशो में रेज्ड करना है, और रिटर्न ऑफ करेंगे हम लोग, उसके लिए कौन सा रेशो यूज़ करना है, न्यू रेशो। तो जब भी ये पार्ट आएगा तो हमें सैक्रिफाइस गेन रेशो निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सिंपल हमें ये एक सिंपल एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो ये हो गया गुडविल वाला टॉपिक। क्वेश्चंस कर सकते हैं अभी हम लोग इसके ऊपर, इजी है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 5। देखो फिफ्थ क्वेश्चन देखना, A, B and C share profits and losses in the ratio of 3:2:1 respectively. With effect from 1st April, they agree to share profits equally. ठीक है, प्रॉफिट्स इक्वली कर रहे हैं, मतलब इनका रेशियो चेंज हुआ है। द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 18,000। देखो इस लाइन से तुम्हें समझना है कि ये ओल्ड गुडविल है या फिर न्यू गुडविल है। देखो द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 18,000, इसका मतलब ये कौन सा गुडविल है, ये न्यू गुडविल है। यहाँ पे क्या हो सकता था, द गुडविल ऑफ द फर्म ऑलरेडी अपियरिंग इन बैलेंस शीट, वो टर्म हमें क्लियरली दिया होगा। अगर ये नहीं दिया है, ऐसे वर्ड यूज़ किया है वॉज वैल्यूड, तो ये अपना न्यू गुडविल है ना। अब न्यू गुडविल में दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सेकेंड क्या है, गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। आया समझ में तुम्हें कैसे करना है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, ओल्ड रेशो न्यू रेशो। तो ये तो रहा अपना ओल्ड रेशो, और रिटर्न ऑफ के लिए कौन सा रेशो यूज़ करेंगे, न्यू रेशो। और इसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस या फिर गेन रेशो, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। चलो क्वेश्चन रीड कर लिया आपने। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना पड़ेगा, गेन या फिर सैक्रिफाइस रेशियो। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आंसर 5th। पहले लिख दो कि क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो क्या दिया है, और क्वेश्चन में न्यू रेशियो क्या दिया है। ओल्ड रेशियो है A, B और C। ओल्ड रेशियो है 3:2:1, और न्यू रेशियो है इक्वल, सो 1:1:1। ना सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करेंगे। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला लिख लो फर्स्ट पहले, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ना ए का ओल्ड रेशियो कितना है, ए का ओल्ड रेशियो 3, फिर प्लस कर देंगे नीचे तो कितना आ जाएगा 3/6, माइनस न्यू रेशियो कितना है
1/3। ना ये एलसीएम सेम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 6, ऊपर आएगा 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2, इसका आंसर आया 1/6। फिर b का निकाल लेंगे 2/6 माइनस 1/3, तो अभी इसका भी एलसीएम सेम ले लेंगे तो ये 6, फिर ये ऊपर 2 और यहाँ से 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, ये आ गया 0/6। फिर c का आंसर आएगा 1/6 माइनस 1/3, ना एलसीएम सेम लेंगे तो ये आएगा ये 1 और ये आ जाएगा -2, तो इसका आंसर आ गया -1/6। ना पॉजिटिव आएगा वो कौन सा पार्टनर है, वो है हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और ये कौन सा पार्टनर है हमारा गेनिंग पार्टनर। ठीक है, ये फाइंड करने के बाद अब हमें करेंगे सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या था, गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन में गुडविल कितना दिया है, या फिर चलो डायरेक्टली एंट्री पास करते हैं। मैंने क्या बताया था, एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, अमाउंट कैसे, क्वेश्चन में गुडविल कितना दिया है, क्वेश्चन में गुडविल दिया है 18,000। ये 18,000 का हम कितना लेंगे 1/6। 18,000 पूरा नहीं लेना है इस वाले ऑप्शन में, सिर्फ 1/6 लेना है ये। ठीक है, 1/6 कितना आ जाएगा 3,000, और इसका भी आंसर कितना आ गया 3,000। तो ये हो गया अपना ए वाला पार्ट। अब बी वाले पार्ट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुडविल रेज्ड करेंगे ना। गुडविल रेज्ड करने की एंट्री क्या बताई थी मैंने, सबसे पहले गुडविल अकाउंट को हमें करना है डेबिट, फिर तीनों पार्टनर्स, तो एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, और फिर टू सीज कैपिटल अकाउंट। और ये इसमें हमें कौन सा रेशो यूज़ करना है, इसमें हमें यूज़ करना है ओल्ड रेशो ना। देखो इनका ओल्ड रेशो क्या है 3:2:1, तो टोटल गुडविल कितना दिया 18,000। 18,000 को हमें क्या करना है 3:1 में डिवाइड करना है, तो सिंपल है 3:1 मतलब 6, 6 to 80, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका 9,000, फिर 3 2 6,000 और 3 1 3,000। इस तरीके से इसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसमें सेकेंड एंट्री कौन सी थी, रिटर्न ऑफ की एंट्री को सिर्फ रिवर्स करना है तुम्हें, तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, तो अपनी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू गुडविल। ठीक है ना, ये कौन सा रेशो में करना है हमें, ये करना है हमें न्यू रेशो में। अब न्यू रेशो के तहत अपना 1:1:1, टोटल गुडविल वही लेना है। यहाँ पे कितना लिखेंगे 18,000, और इसको तीनों में 1:1 मतलब इक्वली डिवाइड कर देंगे, तो सबको कितना आएगा 6,000, 6,000 और 6,000। ठीक है, नरेशन लिखना है तो इसका नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुडविल रेज्ड है ना इन ओल्ड रेशो, और यहाँ पे बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो। ये हो गया अपना सोल्यूशन, ये आंसर 5th का सोल्यूशन। फटाफट कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, सबसे पहले बता दो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में तुम्हें करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में सबसे पहले तुम्हें गुडविल की वैल्यू फाइंड करनी है। और गुडविल की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हमने लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, उसमें मेथड्स दिए थे, वो मेथड्स अब हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। क्वेश्चन में हम चेक करेंगे कौन सा मेथड दिया, जैसे इस क्वेश्चन में दिया एवरेज प्रॉफिट मेथड, राइट, और इसमें भी हमें दिया है एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में तुम्हें आता ही है, पहले 2 स्टेप में अपना गुडविल आ जाएगा, और उसके बाद तुम्हें क्या करनी है जर्नल एंट्री पास करनी है ना। जर्नल एंट्री कौन सी पास करेंगे, देखो यहाँ पे तुम लोग गुडविल की वैल्यू क्या कर रहे हो, फाइंड कर रहे हो, इसका मतलब ये कौन सा गुडविल होगा, न्यू गुडविल। तो न्यू गुडविल में हमें कौन सी एंट्री पास करनी है, अभी हमने सीखा था। देखो अगर क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ इतना ही बोला है कि पास जर्नल एंट्री, पास जर्नल एंट्री, तो हमें कौन सी एंट्री पास करनी है, वो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये वाली एंट्री पास करनी है। चलो पहले हम लोग 6th क्वेश्चन देखते हैं। XYZ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3 फ्रॉम 1st अप्रैल दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया हुआ है। The partnership deed provides that in the event of any change in the partner profit sharing ratio, goodwill is to be valued at 2 years purchase of the average profit of the preceding 5 years। पिछले 5 साल का प्रॉफिट हमें ये दिया हुआ है, हमें इससे क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकाल के फिर उसका 2 years परचेज हमें लेना है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गुडविल एंड पास जर्नल एंट्री। ठीक है, पहले गुडविल फाइल कर लेंगे फिर एंट्री। अब देखो ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी टोटली सेम है, तो मैं दोनों में से एक कर रहा हूँ, मैं 6 कर रहा हूँ, 7 तुम लोग ट्राई करना। ठीक है, 6th क्वेश्चन देखते हैं। हेलो, चलो अब देखो क्वेश्चन तुम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसको मैं फास्ट मोड में सॉल्व करने वाला हूँ। क्वेश्चन तुम लोग को आता है, सिर्फ तुम्हारे रेफरेंस के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। लास्ट चैप्टर में मैंने इसका मेथड पूरा पढ़ लिया था। अब क्वेश्चन सॉल्व होगा फास्ट मोड में, तुम लोग भी सॉल्व करना। देखा समझ में हमने कैसे किया। पहले गुडविल की वैल्यू फाइंड करी और फिर जो गेनिंग पार्टनर उनको डेबिट और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर उनको क्रेडिट, और अमाउंट कैसे फाइंड किया वो भी यहाँ पे देखिए। ठीक है, चलो अब 7th क्वेश्चन तुम लोग को सॉल्व करना है, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। X, Y and Z are partners sharing profits and losses in the ratio 5:3. They decided to share future profits and losses equally with effect from 1st April 2020. On that date, goodwill appeared in the books at 12,000. Now देखो goodwill appeared in the books, तो जो भी goodwill appeared होगा उसे हमें क्या करना है, राइट ऑफ कर देना है। तो ये goodwill क्या हो जाएगी, राइट ऑफ हो जाएगी। बट इट वॉज रीवैल्यूड एट 30,000। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दोनों चीज़ें दी है। सबसे पहले गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स दिया है 12,000, तो ये तो आ जाएगा अपना ओल्ड गुडविल, और बट इट वाज रीवैल्यूड एट 30,000, तो ये अपना हो जाएगा न्यू गुडविल। पास जर्नल एंट्रीज इफ गुडविल विल नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमें एंट्री पास करनी, गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपीयर नहीं करेगा, तो अभी इसमें 2 एंट्री करनी। इसको तो ले लेना ओल्ड गुडविल जो हम राइट ऑफ कर देंगे, और इसे हम ले लेंगे न्यू गुडविल। तो न्यू गुडविल की कैसे एंट्री पास करती है, तुम्हें पहले क्या निकालना पड़ेगा, सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑलरेडी अपीयरिंग इन बैलेंस शीट को राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करने के लिए एंट्री क्या आती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और कौन से रेशो में डिवाइड कर देंगे, 5:3. ठीक है, ये 8th वाला क्वेश्चन तुम लोग ट्राई कर सकते हो, ईजी है ना। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग 9, जो थोड़ा सा टफ है। देखो, A and B आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:1. They decided that with effect from 1st April 2019 they would share profits in the ratio of 3:2. ठीक है, देखो वो लोग कब से डिसाइड कर रहे हैं, 1st अप्रैल 2019 से ही डिसाइड कर रहे हैं कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 3:2, बट दिस डिसीजन वॉज टेकन आफ्टर द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 ऑफ 90,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड रेशियो। मतलब हमने क्या कर दिया है, प्रॉफिट को इनके ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दिया है। पर प्रॉफिट हमें क्या करना चाहिए था, न्यू रेशो में डिवाइड करना चाहिए था, पर हमने प्रॉफिट को ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, चलो पहले यही कर लेते कि ये कैसे करेंगे। सबसे पहले हम प्रॉफिट दिया है 90,000, इसके लिए भी हमें क्या चाहिए रहेगा, गेन और सैक्रिफाइस रेशो पहले निकालेंगे ना। जैसे गुडविल में हम लोग करते थे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, प्रॉफिट के लिए हम लोग करेंगे सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग पार्टनर, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये जो एंट्री हम पढ़ रहे हैं गेनिंग टू सैक्रिफाइस, ये रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, प्रॉफिट का तो आ गया समझ में।
अब नेक्स्ट आगे क्या है देखो, फर्म्स गुडविल वॉज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ 2 years प्रॉफिट प्रिसीडिंग द डेट डिसीजन बिकेम इफेक्टिव, मतलब हमें लास्ट 2 years का प्रॉफिट लेना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, गुडविल वॉज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ 2 years प्रॉफिट, एवरेज नहीं, सिर्फ एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब पिछले 2 साल का जो प्रॉफिट दिया उसे प्लस करना है। तो हमें ये फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट दिया है और ये सेकेंड है, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों को प्लस कर देना है, तो गुडविल आ जाएगा सिंपल। फिर इट वॉज डिसाइडेड दैट गुडविल विल नॉट बी ओपन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड नेसेसरी एडजस्टमेंट बी मेड थ्रू कैपिटल अकाउंट, मतलब डायरेक्टली हमें कैपिटल अकाउंट के थ्रू एंट्री पास करनी है। ऑन 31 मार्च इतना और इतना, ये हमें कैपिटल का बैलेंसेस दिया हुआ है, तो मे पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो अब देखो जर्नल एंट्री पास करनी है और कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, तो हमें एक तो ये प्रॉफिट का हमें ये एडजस्टमेंट करना था, फिर गुडविल का वैल्यूएशन करना है और फिर जर्नल एंट्री और फिर पार्टनर्स कैपिटल। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस या फिर गेनिंग रेशो। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे फास्ट मोड पे, बिकॉज हम लोग ने ये क्वेश्चन को रीड कर लिया है और सिर्फ कैसे करना है बस वो करते हैं एकदम स्पीड में, फास्ट मोड में। ठीक है, देखा आपने, सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया, सैक्रिफाइस या फिर गेन रेशियो। प्रॉफिट के लिए मैंने बताया था कि रिवर्स एंट्री पास करनी है, सैक्रिफाइस वाले को डेबिट करना है और गेनिंग वाले को क्रेडिट करना है, और गुडविल के लिए हमें वही गेनिंग वाले को डेबिट करना है और सैक्रिफाइस वाले को क्रेडिट करना है। ठीक है, अब इसकी पोस्टिंग हम लोग क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले इनका बैलेंसेस लिख दिया ना, इसकी पोस्टिंग कैसे, ए डेबिट हो रहा है तो ए के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, 2B's कैपिटल, और यहाँ बी लिखा है तो अमाउंट ए के कॉलम में, यहाँ आ जाएगा बाई एज कैपिटल, ए लिखा है तो अमाउंट बी के कॉलम में। सेम में दूसरी भी एंट्री पोस्ट करेंगे और फिर से क्लोज कर देंगे। ये हो गया अपना सोल्यूशन, कॉपी कर लीजिए फास्ट।